ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का दीप प्लेटफॉर्म बुक का समान अध्ययन का सेट नंबर 7 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं देखा है तो बीएसएससी सीजीएल जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। आइए बात करते हैं हम अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी मेगा कॉम्बैट। जी हाँ, एसएससी मेगा कॉम्बैट जो कि बिल्कुल फ्री है और साथ ही बहुत सारा इनाम आपको जीतने को मिलेगा और साथ ही 1 करोड़ रुपये तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आपको लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए इनरोल कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 जो है जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल ये टेस्ट होने वाला है सीएचएसएल एग्जाम बेस्ड। जिस तरीके से सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ इस टेस्ट के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो है ना गजब का ऑफर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आज ही अभी इनरोल कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिए। इसके साथ ही अगर आप रैंक 1 तक आते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा HP का, साथ में अगर रैंक 2 आते हैं तो सैमसंग का मोबाइल मिलेगा और बहुत सारे विनर को अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसके साथ ही टॉप 3000 रैंकर को स्कॉलरशिप 1 करोड़ तक मिलेगा। 100 विनर को 100 लकी विनर को सरप्राइज गिफ्ट और गैजेट भी मिलेगा। और साथ ही ये टेस्ट जो है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आप अपना तैयारी को जांच सकते हैं, आप अपना रैंक देख सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। और ये लास्ट माइल प्रिपरेशन है सीएचएसएल के लिए। जाइए, सीएचएसएल एग्जाम बेस्ट पैटर्न होने वाला है, तो हमारा रेफरल कोड सारण10 जो है आप जरूर लगाएं। सारण10 जरूर लगाएं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बिल्कुल जिस तरीके से सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस, ये सभी क्वेश्चन रहेगा। तो सोने पे सुहागा वाला ऑफर है, इसे आप बिल्कुल मिस ना करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, रेफरल कोड आपके सामने सारण10 है, इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारा इनाम जीतिए और अपने तैयारी को बूस्टअप दीजिए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद ने उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो था ये आपका 918 था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में अगर शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखा जाए तो 935 है। ठीक है, और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले का है जो कि 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात देखा जाए तो ये मुंगेर का है जिसमें 876 है। और भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 943 है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है जो कि 1084 है। चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? तो वन उत्पादन और कृषि जो होते हैं ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खाने वाला जो सामान है वो आता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदियां सोनी, बलान और ढोरी है। क्या है? सोनी, बलान, ढोरी, ये सभी जो है कमला की सहायक नदियां हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात की जाए तो रॉयल सीमा जो है ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रॉयल सीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं
कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वार्नर। और भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। तो अफीम जो है पौधा के फूल से बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, फूल। अगला, भूकंप होने से क्या होता है। भूकंप आएगा तो क्या होगा, तो दरारें हो जाएंगी, ज़मीन फट जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिवहन यानी जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है। तो ये उड़ीसा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ, चैत्य और स्तूप जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना जो था ये वैशाली में किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है कि यह विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के सापेक्ष गलत की बात की जाए तो यह मुद्रास्फीति को रोकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एलिसा का परीक्षण जो होता है ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इस एलिसा का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, ठीक है। तो ऑप्शन एड्स यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली होता है जिसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना जो है ये टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा है। तो 15 वर्षों तक कौन रहा है, तो हुमायूं जो है ये 15 वर्षों तक आपका निर्वासन में रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हुमायूं जो है ये 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर निर्वासित में रहा है, ठीक है। 15 वर्ष जो रहा है 1540 ईस्वी से लेके 1555 ईस्वी तक। गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी। तो गुलबर्गा जो था ये बहमनी की जो राजधानी, बहमनी की राजधानी गुलबर्गा थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है। तो अल-बरूनी जो है ये महमूद गजनवी का राजकाल का वर्णन किया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी जो था महमूद गजनवी के राजकाल में भारत आया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड जो दिया था औरंगजेब द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिख के 9वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। तो टीपू सुल्तान का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1799 में उनका मौत जो हुआ था ये आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मौत हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर मैसूर युद्ध की बात की जाए या मैसूर राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में हैदर अली द्वारा किया गया था।
और मैसूर राज्य और अंग्रेज के बीच 4 युद्ध हुआ था। अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1767 से लेकर 69 तो मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ, जो कि मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1790 से लेकर 1799 में हुआ था, जो कि इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, तो इसके ही दौरान इसका मौत हुआ था। नेक्स्ट, मौर्य काल में भारत का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था? तो व्यापारिक संबंध था केवल पश्चिमी देशों के साथ था, तो ऑप्शन बी जो है नहीं। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो व्यापारिक संबंध की बात की जाए तो चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो सर्वोदय की मान्यता ऑन टू द लास्ट पुस्तक से किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो था सर्व हितैषी था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व हितैषी समाचार पत्र जो था 1890 में पटना में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सूची को मिलाना है। देखिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करना होगा कि सूची 1 कथन और सूची 2 वक्ता के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 कहता है मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ये सही हो जाएगा। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद सभी जानते हैं भगत सिंह के द्वारा। तो यही हमारा मिलान हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो पहला का 3 है, पहला का 3 एक ही में, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। अब प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मचारी थे। लोकमान्य तिलक का किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो थे ये उग्रवादी विचार के थे। क्या थे? उग्रवादी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उसका मुख्य कार्यक्रम था कि चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध किया जाए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये रामचंद्र गुहा जी हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बात की जाए तो संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा।
तो ये कौन सा सही नहीं है? या धन धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, कार्यपालिका को राज्यसभा अब अपदस्थ नहीं कर सकती है, और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सही नहीं है? तो संविधान संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा। तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? भारत के राज्यपाल की स्थिति होती है वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? तो भारत के शासन को संसदीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद प्रणाली का जनक जो है ग्रेट ब्रिटेन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, या राजनीतिक और नाम मात्र का, या संवैधानिक और नाम मात्र का? तो देखा जाए तो कौन सा है? तो यहाँ पे दो जो है राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र का, 2 और 4 दोनों यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होता है? तो विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु जो है ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत उड़ीसा में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी गहराई की बात की जाए तो 1642 मीटर है, या कह सकते हैं 5387 फीट है। चलिए अगला क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। सीढ़ीदार खेती जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है अगस्त 1952 को किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रगतिशील प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रगतिशील प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है आयकर है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? तो ये किसके साधन हैं? तो मौद्रिक नीति का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम है सार्थक। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो ऑफिशियल पार्टनर जो है रुपए है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिव्या हेंगड़े को किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये जो है हृदय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड, तारे का प्रकार, वायु के घर्षण से प्रज्वलित होना, या पुष्तल तारा का मलबा? तो ये वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? थोड़ा सा क्लियर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर संवेग की बात की जाए तो ये क्या होता है? काइनेटिक p²/2m यही होता है। अगर यहाँ देखेंगे, अगर संवेग n गुना कर दिया जाए, बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए P1 से इसे NP कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो NP कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n गुना n। ठीक है, यानी k बराबर क्या होगा? अगर k बराबर 2m को हटा दीजिए तो p है
पी से क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन पी का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर बटा 2m, यही होगा। ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार के डेटा भंडारण संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क पहले सीडी अभी भी चलता ही है, ये प्रकाश यानी ऑप्टिकल जो है भंडारण है, ऑप्टिकल भंडारण है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीडी में लगभग 700 MB तक एक सीडी में पहले होता था, फिर उसके बाद जीबी में होने लगा, यानी कि 4.7 GB 5 GB इस तरीके से आने लगा। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। तो उदासीन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना है तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा। अगर उसका भार दुगना है, लिफ्ट में अपने भार दुगना है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, इस दशा में उसका त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ये लिफ्ट है, एम जी जो है आदमी लिफ्ट के इस पे होगा, जो टेंशन आर होगा ऊपर होगा, तो त्वरण बराबर क्या होता है, यही जी होता है। तो यहाँ अगर देखेंगे आर माइनस एम जी बराबर अगर एम ए हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, ए बराबर जी होगा तो ये क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी यानी कि 2mg हो जाएगा। अगर त्वरित गति से ऊपर जाने पर लिफ्ट में भारी अनुभव होता है और अगर नीचे आता है तो लिफ्ट में हल्का अनुभव होता है, बात समझते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा। चलिए वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। तो आदर्श गैस सा व्यवहार कैसे करती है, निम्न दाब और उच्च ताप में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक में यूरेनियम 235 के प्रतिशत मात्रा लगभग होती है, तो ये लगभग 0.7% होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव बहुत सारे हैं। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना या शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम होना। तो हम कह सकते हैं ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग जो होता है ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये प्रक्रिया आसवन कहलाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, वो यूरिया कहलाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोरल बनने का मुख्य संबंध जो होता है, ये कोरल बनने का मुख्य संबंध जो होता है एंथोजोआ से होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये जैकोबस हेनरिकस वेंटॉफ थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको सुमेलित करना है गोबर गैस, कोल गैस। तो गोबर गैस जो है ये आपका CH4 हो जाएगा। कोल गैस की बात की जाए तो H2CH4CO हो जाएगा। प्रोड्यूस गैस की बात की जाए तो CO प्लस NO2 हो जाएगा। और वाटर गैस की बात की जाए तो CO प्लस H2 हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। गोबर गैस प्लांट का निर्माण सर्वप्रथम CV देसाई ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। तो पोस्टमार्टम को
ऑटोप्सी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है, तो लाइपेज का स्त्राव जो होता है ये अमाशय में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, तो इसमें फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें जल वसा में परिक्षिप्त होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1:2:2 2p6 होता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस के बाहतम सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो चलिए ये 75 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।